कि अहले बैत की मोहब्बत और मौलाइयत के नाम पर लोगों को तफजीली बनाया जा रहा है, तफजीली बनाया जा रहा, आप समझे, यानी उनको शिया बनाया जा रहा है। इसलिए अपने अकीदे को बचाने के लिए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर व सैयदना हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने भी छुपे हुए ये वायरस है ना, इंशाअल्लाह तबारक व ताला सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, सब चेहरे बेनकाब होंगे। और हजरत शेखैन का जिक्र करना इन वायरस के लिए एंटी वायरस है। जैसे कोरोना के लिए मास्क लगाना जरूरी था ना, उससे हिफाजत के लिए, ऐसे ही तफजीलियत से बचने के लिए और नाम निहाद मौलाइयत से अपने आप को बचाने के लिए हजरत सैयदना शेखैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के नाम की महफिल का इनेकाद करना हमारे लिए जरूरी है। मेरे और आपके इमाम सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूल अल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह की, और सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की। और आला हजरत फरमाते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, यकीन मानिए कि हजारों के लश्कर में जैसे तने तनहा कमजोर सा सिपाही होता है ना, इस मौसम और इस वक्त में अपने आप को आपकी बारगाह में पेश करने में मुझे वही फीलिंग आ रही है कि हजारों का सामने दुश्मनों का लश्कर है और एक नहीफ और नातवा सिपाही अपने मुल्क या अपने इलाके की आबियारी और बका के लिए तन्हा खड़ा हुआ है। इसलिए इस वक्त आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा तो चंद एक बातें, क्योंकि ज्यादा बातों का वक्त नहीं है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असहाबे हुजूर। अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूल अल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह की। हजरात, ये हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की महफिल है। यौमे हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उर्से हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, और ये हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस है। आप जरा अपनी तारीख सिर्फ चंद लम्हों में, चंद मिनटों में मुलाहिजा करें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया है। 13 साल मुसलसल मक्के मुकर्रमा में हुजूर ने तबलीग इस्लाम किया है। 13 साल मुसलसल हुजूर ने तबलीग दीन किया है। 13 साल की मेहनतों के बाद आप इन उलमाए किराम से मालूम कीजिए
चंद एक ऐसी नफूसे कुदसिया हैं, चंद 100 की तादाद में मुसलमानों की तादाद है, चंद 100 की तादाद है कुल मुसलमानों की। वहां से हुक्म रब्बी हुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ है, हबीब आप मक्के को छोड़ दीजिए, आप अपने अजीज व अकरबा को छोड़ दीजिए, आप अपने गुलामों को छोड़ दीजिए। सही कर दो आवाज। आप अपने अजीजों को छोड़ दीजिए, आप अपने रफीकों को छोड़ दीजिए, आवाज दो, रिटर्न दो, अपने रफीकों को छोड़ दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से फरमा दिया, ए अबू बकर जल्दी ही हिजरत का हुक्म आने वाला है, तुम तैयारी कर लेना, तुम तैयार रहना। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि जिस दिन हुजूर ने मुझसे ये फरमाया, उस दिन से लेकर कोई एक रात ऐसी नहीं गुजरी कि अबू बकर ने इत्मीनान से चैन की नींद ली हो कि न जाने कब आका का हुक्म आ जाए, न जाने कब सरकार याद फरमा ले। आखिरकार हिजरत की रात रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर जाते हैं, दस्तक देते हैं। रात का वक्त है, तन्हाई का वक्त है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अंदर से ये नहीं मालूम किया कि आने वाला कौन है, आने वाला किस लिए आया है। हमने आलम तखय्युल में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से सवाल किया, ऐ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, ऐ खलीफा अव्वल, ऐ अमीरुल मोमिनीन, वक्त इतना नाजुक था, हालात इतने पेचीदा थे, एक दस्तक हुई है, आपने दरवाजा खोल दिया। अगर हुजूर के अलावा यहाँ दुश्मन घात लगाए हुए बैठे होते, आप पे हमला आवर हो जाते, तो आप क्या करते। तो आलम तखय्युल में जब ये सवाल किया तो आवाज आई नजमुद्दीन, अगर अपने आका की दस्ते पाक को हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जवाब देते हैं, अगर आका की दस्तक को अबू बकर न पहचानेगा तो कौन पहचानेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि हुजूर की दस्तक को अगर सिद्दीक नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा। हुजूर की हमरा, हुजूर की मायत में मुख्तसर सा काफिला चला। गारे सौर मुफ्ती अशरफ रजा साहब नईमी ज़ियारत हरमैन तैयबैन की सआदतें हासिल कर चुके हैं, और आप में से जो भी मक्के मुकर्रमा की हाजिरी करके आया है, हज या उम्रा करके आया है, अगर उसने गारे सौर को देखा है, गारे सौर को देखा है, तो मैं आपको बताऊं, आज रास्ते हमवार हो गए हैं, आज पत्थरों को तराश कर सीढ़ियां बना दी गई हैं। कई किलोमीटर ऊंची वो पहाड़ी है, कई किलोमीटर ऊंची पहाड़ी है। उसके ऊपर जब लोग जाते हैं ना, जब जायरीन जाते हैं फीज़ो बरकत हासिल करने के लिए, हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने देखा पानी की बोतलें भी साथ हैं, चिप्स के पैकेट भी साथ में हैं, और खाने के लिए बिस्कुट भी साथ में है, तरह तरह की चीजें लेकर जा रहे हैं। हमने पूछा कि जियारत के लिए जा रहे हो या पिकनिक के लिए जा रहे हो। जवाब मिलता है कि हजरत इतनी बुलंद ऊंचाई पर हमें जाना है, इतनी बुलंदी पर जाना है जहां पर हमें चढ़ना है, हमें दरमियान में प्यास लगेगी तो पानी चाहिए होगा, अगर भूख लग जाएगी तो कुछ खाने के लिए चाहिए होगा, इसलिए हम अपने साथ ये लेकर जा रहे हैं। मगर जरा 1400 साल पहले गारे सौर का नक्शा तो जरा मुलाहिजा करो। तारीख इस्लाम बताती है, तारीख बताती है कि गारे सौर के पत्थर नुकीले थे। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु गारे सौर पर चढ़ रहे थे, वहां के नुकीले पत्थर सरकार के पाए नाजुक में लगे, हुजूर के कदमों में लगे, उसकी बरकतें हासिल करने लगे, और वो बरकतें ऐसी हासिल करने लगी कि सरकार के जिस्म, सरकार के कदमे पाक से खून जाहिर हो गया, खून जाहिर हो गया। पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो जिस तरीके से रुकू में झुकते हैं ना,
जिस तरीके से आप नमाज पढ़ते हुए रुकू की हालत में जाते हैं, आका से फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सवारी पर सवार हो जाइए, कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर इस पहाड़ी पे सवारी कहाँ मिलेगी? हजरत अबू बकर अपना कंधा आगे कर कर कहते हैं हुजूर हाजिर है, कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर हाजिर है। अब जरा अंदाजा कीजिए आज का नौजवान पानी की बोतल, चिप्स और बिस्कुट और केक लेकर उस पहाड़ी पर जाता है जियारत के लिए। वहां हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, उम्र रसीदा हैं, मेरे आका के शरीके हम सफर हैं, शरीके सफर हैं आका के ने कंधों पर। आप जरा अब इस कैफियत को इमेजिन कीजिए कि जब सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधों पर सवार हुए होंगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक यहाँ झुके और आसमानों की बुलंदी से परवरदिगारे आलम ने फरमाया होगा, ऐ अबू बकर तू मेरे हबीब की मोहब्बत में झुक रहा है ना, तू यहाँ झुक रहा है, मैं रब होकर तुझे इतना बुलंद कर दूंगा, मैं रब होकर तुझे इतना बुलंद कर दूंगा कि हजरत गुलाम आसी कहने पर मजबूर होंगे। मकाम मर्तबा क्या पूछते हो सिद्दीक का, अरे हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। अब जरा एक बात यहाँ पर, ये उलमाए किराम, मुफ्ती अशरफ साहब हैं, ये उलमाए किराम हैं, बात पेचीदा ना हो, बात कोई ऐसी उलझन वाली ना हो जाए, मैं बिल्कुल सुलझाते हुए चलता हूँ। अब जरा वहां से आगे बढ़िए, आगे अपनी जिंदगी को लेकर जाइए। तारीख इस्लाम का एक वो भी चैप्टर देखा है, हमने किताबों में पढ़ा है, आपने उलमा की जबानी सुना होगा। जब मेरे आका ने फतह मक्का किया है, मक्के के अंदर आए हैं, खाने काबा में आए हैं, सहने काबा में आए हैं, 362 बुत काबे के इर्द गिर्द नस्ब किए हुए थे, पत्थरों के बुत थे, शीशा पिघलाए हुए बुत थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक में एक असा था, एक छड़ी थी, आप जिस बुत को टच कर देते वो मुंह के बल औंधे गिर जाता, वो मुंह के बल औंधा गिरने लगता। एक बुत इतनी ऊंचाई पर था, यहाँ पर मुर्रिखीन ने लिखा है कि वो ऊंचा था, हुजूर का दस्ते पाक ये छड़ी नहीं पहुंची। मगर सुनो, हम बरेलवी हैं, बरेलवी, कहिए सुभान अल्लाह। हम बरेलवी हैं, जब बात करेंगे मोहब्बत की करेंगे, बात करेंगे अदब की करेंगे, बात करेंगे प्यार की करेंगे, इसलिए कि हमारे इमाम ने हमें अपने नबी का मोहब्बत करने वाला बनाया है, नबी से मोहब्बत का पैगाम देकर जाम पिलाया है। हम अर्ज करते हैं, अरे नबी की हाथ की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते पाक उस छड़ी तक, उस बुत तक नहीं पहुंचा, ये छड़ी नहीं पहुंची, जबकि हदीसे पाक हमें ये बताती है हुजूर मुसल्ले इमामत पर हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबाए किराम पीछे मुक्तदी हैं। अचानक हालत नमाज में आका ने एक कदम दाहिना आगे बढ़ाया और दाहिना हाथ अपना ऊपर कर दिया, फिर हाथ को नीचे किया, फिर वो कदम पीछे कर लिया, सलाम फेर लिया गया, नमाज मुकम्मल हो गई। दुआ होने के बाद गुलामों ने अर्ज किया, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह आज मामूल से बरक आपने ये क्या किया है, आपने अपने पैरों को आगे किया है, अपने हाथ को ऊपर उठाया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, रब तबारक व तआला ने हालत नमाज में मेरे सामने से जन्नत के हिजाबात उठा दिए और मेरे सामने जन्नत के अंदर मौजूद अंगूरों के खोशे यानी उसके गुच्छे लटक रहे थे। मैंने चाहा तुम्हारे लिए, गुलामों के लिए अंगूर का एक खोशा तोड़ लूं जिसे तुम कयामत तक खाते रहते, मगर खत्म नहीं होता। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया, मैंने उस खोशे को, अंगूर के गुच्छे को हाथ में पकड़कर छोड़ दिया, मैं पीछे आ गया। उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, सही हदीस की रिवायत है, साहसिता की रिवायत है। अरे नबी मुसल्ले पर खड़े हो, हाथ बढ़ा दे तो जन्नत के अंगूर के खोशे को पकड़ ले, जन्नत में मौजूद अंगूर के गुच्छे को पकड़ ले। तो ये हमारा अकीदा कैसे हमें बता दे कि काबे के ऊपर बुत तक नबी का हाथ नहीं पहुंचा। हमारा अकीदा ये कैसे हमें कहने पर, बल्कि सुनो,
यहां मकामे विलायत दिखाना मकसूद था। कहिए सुभान अल्लाह। जब हजरत अली ने वहां ये मुलाहिजा किया, जब ये मंजर देखा, हजरत अली जैसे रुकू में झुकते हैं ऐसे ही झुक गए। अर्ज किया, फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधों पर आ जाएं और अली के कांधे पर चढ़कर इस बुत के ऊपर एक जर्ब लगा दे ताकि ये काबे से नीचे गिर पड़े। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते हो, ऐ अली तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते हो। अब देखिए, अब हुजूर ने कहा, ऐ अली तुम मेरे कांधों पर आ जाओ। कहो सुभान अल्लाह। हम हैं सच्चे मौलाई, हम सच्चे पक्के मौलाई हैं। हम मौलाइयत के नाम पर किसी का कीदा खराब नहीं करते हैं। याद रखिएगा, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना फारूक आजम वो जलीलुल कद्र सहाबी हैं जिनकी बेटियां हमारे आका के निकाह में हैं, हमारे आका के निकाह में है। हमारी माँ है, तमाम मोमिनों की माँ है। और हजरत उस्मान और हजरत अली वो सहाबी हैं, वो खुशनसीब हैं जिनके निकाह में मुस्तफा की शहजादियां हैं, मुस्तफा की शहजादियां हैं। अरे जिन्होंने नबी को बेटी दिया, हम उससे भी प्यार करते हैं, और नबी ने जिनको अपनी बेटियों को दिया, हम उनसे भी प्यार करते हैं, हम उनसे भी प्यार करते हैं। ये है अकीदा अहले सुन्नत। और बताओ, मजा नहीं आ रहा है? अली के बेटे से हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान सुन रहे हो, मजा आ रहा है ना? कह दो सुभान अल्लाह, मचल कर कह दो या रसूल अल्लाह। हजरत अली को अब देखिए, हजरत अबू बकर ने कांधों पर, हुजूर ने ये नहीं फरमाया ऐ अबू बकर तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते, मगर यहाँ फरमा रहे हैं हुजूर, यहाँ फरमा रहे हैं हुजूर, ऐ अली तुम बारे नबूवत नहीं उठा सकते। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ईसार, आपकी कुर्बानी, अरे हम क्या बयान करें जिनके बारे में खुद मुस्तफा फरमाए कि लोगों मेरे पास जिनका भी माल आता है तो मैं उसको अमानत समझ के खर्च करता हूँ, मगर जब अबू बकर का माल मेरे हाथ में आता है मैं बेफिक्र होके खर्च करता हूँ, मैं बेफिक्र होके। नारे रिसालत, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, नारे हैदरी। और इतनी कुर्बानी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, आपने सुना है कि एक मौके पर घर का सारा माल झाड़ू लगाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। अब सुबह जब हुई, फजर का वक्त हुआ, फजर के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं, टाट को, बस्ता, जो बस्ता होता है, टाट, बोरे का लिबास, और उसके अंदर बबूल के कांटे। अभी बारगाहे मुस्तफा में हजरत अबू बकर नहीं पहुंचे, हजरत जिब्रील आ गए। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील आए, हुजूर ने मुलाहिजा फरमाया कि हजरत जिब्रील बोरे का लिबास पहने हुए। हजरत जिब्रील बोरे का लिबास पहने हुए। कहा जिब्रील क्या मामला है? कहा या रसूल अल्लाह ऊपर आसमान की तरफ तो निगाह उठाइए। सरकार फरमाते हैं मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो देखा आसमान के फरिश्ते बोरे का लिबास पहने हुए हैं। इतने में मैं भी कुछ कहता देखा सामने से अबू बकर बोरे का लिबास पहनकर आ रहे हैं। मैं मामला समझ गया। मैंने कहा अबू बकर मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, जिब्रील मेरे पास है, तू यहाँ पर बोरे का लिबास पहनकर आया है। तेरा ये लिबास अल्लाह को इतना पसंद आया है, तूने मेरे पास मक्के में मदीने में पहना है, रुए जमीन पर पहना है। अल्लाह ने आसमान के फरिश्तों का लिबास आज सबका बोरिए का बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सिद्दीक़े अकबर, रिफाते सिद्दीक़े अकबर। हर फजीलत के वो जामे हैं, नबुवत के सिवा हर फजीलत के वो जामे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, मुसलमानों या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। चूंकि सच्चे की बात हो रही है तो इसलिए मैंने कुरान का सहारा लिया। रब फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो,
ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जब भी कलाम करो सच बोलो, सच बोलो, साफ सुथरा बोलो। और यकीन जानिए इस उम्मत का सबसे सच्चा अगर हुजूर के बाद कोई है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। सबसे ज्यादा अगर कोई सच्चे हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।